बॉर्डर एरियाज पे जो ईरान और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ के पास ये लोग ईरान की सेना के ऊपर अटैक करना या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करना, ईरानियन जो एलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके ऊपर ये लोग अटैक करते रहते हैं टाइम इन। ईरान ने कई बार पाकिस्तान को इससे पहले वार्निंग भी दी थी कि ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या हरकतें हैं उसको बंद करना चाहिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में उन ठिकानों को जहां ये जैश-ए-अदल के आतंकवादी छिपे थे या उनके घर थे उस पर अटैक हुआ है। एक तो ईरान ने ये बताने का प्रयास किया है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी इंटेलिजेंस इतनी स्पेसिफिक है, और दूसरी ये पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं बराबर ये लोग बॉर्डर एरियाज पे जो ईरान और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ के पास ये लोग ईरान की सेना के ऊपर अटैक करना या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करना, ईरानियन जो एलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके ऊपर ये लोग अटैक करते रहते हैं टाइम इन। ईरान ने कई बार पाकिस्तान को इससे पहले वार्निंग भी दी थी कि ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या हरकतें हैं उसको बंद करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान एक जो है ये एक्टिविटीज़ में कोई रोक नहीं थी। ये सारे ग्रुप्स वो हैं जिनको पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग दी थी और पाकिस्तान ने अलग अलग कंट्रीज़ के लिए वहाँ पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जितनी हैं उन सब के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर ही ऑपरेट करते रहते हैं, वहीं पे इनके मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। जैश-ए-अदल जो है ये बेसिकली इससे पहले एक ग्रुप होता था जुंदाला जो था और वो उसका ऑफशूट है, उससे निकले हुए ये ग्रुप है, उन्हीं लोगों ने इसको बनाया है। पाकिस्तान की बराबर ये हरकतें रही हैं कि जब कोई ऑपरेशन करने होते हैं, एक ग्रुप काफ़ी दिनों से ऑपरेट करता रहता है तो फिर उसके सब ग्रुप बना देता है और उन ग्रुप्स के नाम से ये ऑपरेशंस होते हैं। जैश-ए-अदल भी जो है ये देवबंद तहरीक ये आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, ये प्योर सुन्नी इस्लामिक स्टेट बनाने का इनका काम है। ईरान का कहना यह है कि इस समय जो उसकी हरकतें थीं या जो एक्टिविटीज़ थीं वो इस कारणवश होनी ताकि वो जो पश्चिमी एशिया है उसमें एक बड़ा रोल न कर पाए और उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस समय ये अटैक किए जा रहे थे उसके ऊपर। जुंदाला या जैश-ए-अदल का मानना यह है कि ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो ईरान के अंदर सिस्तान बलोच प्रोविंस है उसकी आज़ादी की ये बात करते हैं, जहाँ पे बलोच भाषा बोलने वाले ईरानी सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। इनका ये लोग जो है वहाँ पे दूसरे आतंकवादी संगठन ईरान का मानना ये है कि उनको भी उसने आतंकवादी मानता है जो कि ईरान के अंदर ऑपरेट करते हैं, उनके साथ भी इनका संबंध बना हुआ है और काफ़ी समय से एक्टिव हैं। इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यहाँ पे लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जिस तरीके से करते हैं। ये है कि लश्कर-ए-तैयबा जैश-ए-मोहम्मद एक बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, ये एक छोटे प्रांत में बॉर्डर एरिया पे करते हैं। ईरान ने काफ़ी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी कर रखा है, इससे पहले अफ़गानिस्तान साइड पे भी उसने कुछ अटैक किए थे और अफ़गानिस्तान से आने वाले आतंकवाद को भी रोकने की कोशिश की गई थी लगातार। ईरान की जो बेसिक पॉलिसी है आतंकवाद को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की नज़र आती है और वो इसके ख़िलाफ़ है। ईरान जो है एक स्वयं भी इनको डील कर रहा है, फिर उसके अलावा एक उसका जो NSA लेवल की भी कई मीटिंग्स में उसने पार्टिसिपेट किया है। रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ईरान, इंडिया, इन लोगों के साथ मिलके भी कि आतंकवाद से किस तरह निपटा जाए। देखिए, मुस्लिम कंट्रीज़ में इस समय काफ़ी एका नज़र आता है, नेशनलिज्म भी काफ़ी बढ़ी हुई नज़र आती है, आम जनता जो है वो काफ़ी यूनाइटेड नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व करता है
और मुस्लिम देशों में ऐसे बहुत से देश हैं जो दूसरे नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं बजाय इसके कि अपने नेशनल इंटरेस्ट में सर्व करने के। पाकिस्तान का तो ये पुराना तरीका रहा है कि उसने अमेरिका से पैसा लेके अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों को बनाया, फिर उसके बाद उसने और दूसरे जगहों के भी आतंकवादी संगठन। पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियों में काफ़ी समय से इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी या पैसा दे के या प्रोजेक्ट्स ऑफर करके इन मुल्कों में तो कर नहीं पाता। वो एक ही चीज़ का इस्तेमाल करता है, धर्म का इस्तेमाल करता है और धर्म के माध्यम से अपना वर्चस्व इन देशों में बनाने की कोशिश करता है। उसके ऊपर एक चार्ज ये भी है कि ये अलग अलग देशों से पैसा लेके ईरान की जो इस समय जो स्थिति है, ईरान का जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे उसको पश्चिम एशिया में उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। हमको थोड़ा और वेट करना चाहिए, डिटेल रिपोर्ट आ जाए और देशों की कमेंट करना हो, जुंदाला हो या ये जो जैशे अदल जो है, आर्मी ऑफ जस्टिस इसका नाम है, ये जितने भी ग्रुप हैं ये सबको ईरान और बहुत से देशों ने, अमेरिका समेत देशों ने इनको आतंकवादी भी घोषित कर रखा है। ये जैशे अदल एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान के सॉइल से ईरान के अगेंस्ट हमेशा से ऑपरेट करता रहा है। ईरान ने 2012-13 में भी इनके ठिकानों पे अटैक किया था और अभी 10 दिन पहले, आपको अगर याद होगा तो इसी संगठन ने ईरान के 10 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ईरान के पास अपने सॉवरेंटी को, अपने सिटीजन्स को, अपने फ़ौज को सुरक्षित रखने के अधिकार हैं और उसी अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने कल रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में उन ठिकानों को जहां ये जैशे अदल के आतंकवादी छिपे थे या उनके घर थे, उस पर अटैक हुआ है। ये आतंकवादियों को पालता रहा है पाकिस्तान, अपनी धरती का उपयोग करने की इजाज़त देता रहा है, उनको प्रशिक्षण देता रहा है पाकिस्तान। ये होना ही था एक दिन। पहले भी अमेरिका ने जब उस पर अटैक किया था उन्होंने डिनाई करते रह गए कि हमारे यहाँ ओसामा बिन लादेन नहीं है। अंतिम में ओसामा बिन लादेन एबोटाबाद में मिले। तो पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए एक पनाहगाह है और ईरान के पास पूरी आज़ादी है कि वो अपनी जवानों की और अपने नागरिक की सुरक्षा करे और सुरक्षा के लिए उन्होंने कल रात को स्ट्राइक किया है। ईरान के इस अटैक को दो तरीके से देखा जाना चाहिए। एक तो ईरान ने यह बताने का प्रयास किया है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी इंटेलिजेंस इतनी स्पेसिफिक है, और दूसरी ईरान की ताकत स्पेसिफिक टारगेट्स को अटैक करने की, ये उन्होंने दर्शाया है। और पाकिस्तानी को ये समझना चाहिए कि अगर वो आतंकवादियों का समर्थन करते रहेंगे, अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए दूसरे देश में अटैक लॉन्च करने के लिए अगर इस्तेमाल करने की इजाज़त देते रहेंगे तो उनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, कल पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो ईरान के विदेश मंत्री से स्विट्ज़रलैंड में मिल रहे थे जिस समय ये अटैक हुआ। क्या पाकिस्तान के केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, या उनकी पूरी जानकारी में ये हुआ है? यह एक देखने का विषय है। सॉवरेंटी पे अटैक है या नहीं है, यह समय बताएगा। अभी तक पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से या उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। उनकी जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो क्या कर रही थी, पाकिस्तानी मिलिट्री को इतना समय क्यों लगा, अभी तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ये एक बहुत ही हम सब देख रहे हैं इस बात को, देखते हैं क्या होता है आगे।